वर्ण से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, अभी हम ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। वास्तव में परीक्षा में जो आएगा यही आएगा। इसको समझने से पहले, इसको बनाने से पहले आप वर्ण वाला वीडियो देख लेंगे, तब जाके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, मजा आ जाएगा कसम से। सबसे पहला प्रश्न, वर्णों की संख्या कितनी है? आपको हमने बताया स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण 33, आयोग व 2 और अतिरिक्त 2। जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर निकलेगा 48 और आप ऑप्शन में मारोगे ऑप्शन नंबर सी 48। कहीं प्रश्न जाने वाला नहीं। बिल्कुल से आप लोग तैयार है। बिहार बोर्ड, इंटर वाले, बिहार पुलिस वाले, बिहार शिक्षक पात्रता एग्जाम वाले, कहीं भी आपको जाना नहीं है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल जनरली, इससे बाहर कुछ भी नहीं, नथिंग। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आपको हमने पढ़ाया वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपका सही ऑप्शन होगा ए 2। अगला प्रश्न, बाबू एकदम से इधर उधर जाओगे नहीं, गया तो बस हो गया, खेला समाप्त, तुम्हारा छूट गया मैट्रिक, तुम्हारा छूट जाएगा इंटर, तुम छोड़ दोगे बिहार पुलिस, तुम छोड़ दोगे बीपीएससी, सब कुछ छूट जाएगा। बस पकड़ के रखो अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न तुम्हारा है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आपको हमने पढ़ाया था स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। और अगर आप इसको देख ले तो इनकी संख्या होती है 8 और इनकी संख्या होती है 3 और कुल मिला दिया जाए तो हिंदी में स्वर की संख्या होती है 11। तो आपसे प्रश्न है सर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हो गया 2। एकदम ठहरिए, एकदम एक और आपके लिए एक से एक पिटारा से मैं निकाल रहा हूं हीरा सोना मोती। चलिए सर अगला प्रश्न, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया मूल स्वरों की संख्या 8। एकदम से देखिए और मारिए। अगला प्रश्न है बउआ संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? ठोक देना। अभी हमने बताया संयुक्त स्वर की संख्या है 3, दोनों को मिला दिया जाए तो 8 3 11। एकदम बाबू एकदम ठहरो ठहरो ठहरो, मत जाओ, पेशाब उसाब भी लगा हो तो मत जाना। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? व्यंजन स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33, कुल मिला दो तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। एकदम से कहीं नहीं जाइए, ठहरिए। सवाल नंबर 7 अगला है सर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने बताया व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कुटुंब, इसकी संख्या होती है 25, जान ले मेहमान जान लीजिए। अगला होगा सर अंतस्थ। अंतस्थ की संख्या होती है सर 4, जान लो। इसके बाद आप जानोगे उसमें, और उसमें की भी संख्या होती है 4। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है सर व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी? 25 4 29 4 33। सॉरी, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और उसमें आपका सही आंसर होगा बी। कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब सवाल पुनः आ गया, स्पर्श व्यंजन कितने होते? अभी हमने बताया स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कहोगे सर कौन कौन? तो हम बोलेंगे सर क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आएगा सर? क ख ग घ अंग। फिर बोलोगे सर च वर्ग, च छ ज झ य। फिर बोलेंगे सर ट वर्ग, ट ठ ड ढ य। फिर बोलोगे आप सर त वर्ग, आ तो थ द ध दंत न। फिर आप बोलोगे प वर्ग, प फ ब भ म। जोड़ लीजिए, आपका आएगा आंसर 25। अगला प्रश्न, कुटुंब ठहर जाओ। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ अभी तुरंत में हमने बताया अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन बउआ? य, र, ल, व। उसमें जो होता है ताला वर्ष, मूर्धन्य, दंश, ह। बस ये 2 भाग में आप बांट दो, 4 वाला ऊपर 4 वाला नीचे। सही ऑप्शन होगा डी 4 वाला। अब चलते हैं हम लोग नदिया के पार वाला। अगला प्रश्न, उसमें व्यंजन कितने होते हैं? भैया कहीं नहीं, 4 वाला, वही नदिया के पार वाला। अगला अतिरिक्त व्यंजन, कुटुंब अतिरिक्त व्यंजन
तो 11 आपने पढ़ा स्वर, व्यंजन आपने पढ़ा 33, आयोगवाग में आपने पढ़ा अनुस्वार और विसर्ग, इसके अलावा बरी र और अरह आप पढ़ते हैं अतिरिक्त वर्ण। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अतिरिक्त वर्ण कितने होते हैं, पूछ दिया है, और एग्जाम में भी पूछेगा धंसेगा, और आप धंसिएगा नहीं, पहले से ऊपर से एकदम बिल्कुल लोहा का कवर डाल के रखिएगा, और आप कहिएगा कहीं नहीं सर अतिरिक्त व्यंजन की संख्या 2 होती है, कोई पूछ ले तो बोल देना बरी र और अरह। अगला प्रश्न, आयोगवाग कितने होते हैं? तो बाबू अभी पढ़ाएं, आयोगवाग 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग ठोक देना, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आकर के हमको एकदम से रसगुल्ला 4 गो, 2 उजला और 2 काला खिला देना। काकल के आधार पर ध्वनि होते हैं? देखिए अभी आप इसका वीडियो आप देख लोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। काकल इसी को कहते हैं सर स्वर तंत्र के आधार पर, काकल का ही दूसरा नाम है। स्वर तंत्र के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बोलेंगे सर 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा सर अल्प प्राण और दूसरा होगा महाप्राण। एक होगा सर अल्प प्राण, दूसरा होगा महाप्राण। अब कहोगे सर अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? तो मैं कहूँगा सर अल्प प्राण की संख्या 30 होगी। और महाप्राण की संख्या कितनी? तो मैं कहूँगा सर महाप्राण की संख्या 14 होगी। आप कहोगे सर अल्प प्राण कौन कौन होगा? तो मैं अभी बताऊँगा अल्प प्राण कौन कौन होगा। सारा का सारा स्वर कितने होते हैं? 11। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का दूसरा नंबर और चौथा नंबर का वर्ण छोड़ दे, मतलब क, ख, ग, घ और अंग में से ये वाला वर्ण को हटा के जो क, ग, अंग बचा, उसी तरह से इसका भी दूसरा चौथा, इसका भी दूसरा चौथा, इसका भी दूसरा चौथा, इसका भी दूसरा चौथा आप हटा दोगे तो जो बचेगा वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा? अल्प प्राण। और जो बचा वो किसके अंदर आएगा? महाप्राण। इसके अलावा य र ल व, य र ल व, ताला वर्ष, मृदंत स, दंत स, ह। ऊपर वाला अल्प प्राण में और नीचे वाला महाप्राण। गिन लोगे 11, ये 5 है, 25 में से 2 करके हटा दोगे तो हो जाएगा 25 में से आप 2 करके घटाओगे तो 5 दूना 10 माइनस बचा 15। 15 में 11 जोड़ोगे टोटल हुआ 26, और 26 में यहाँ 4 जोड़ोगे टोटल हो जाएगा 30। एकदम से कैलकुलेशन गणित के आधार पर 100% सही है, मत कहीं जाइए। भाई खाना लगने दीजिए, बस 15-20 मिनट रुकिए। तो आपका प्रश्न है सर काकाल के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? आपसे ऑप्शन देखिए क्या है, घोष अथवा घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, स्वर एवं व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। अधिकतर विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं सर, कंफ्यूजन कर पाते हैं। आपका सही आंसर होगा अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न है स्वर तंत्री के आधार पर, फिर उसी तरह का प्रश्न है सर स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण या ध्वनि कितने? घोष की संख्या कितनी है? घोष की संख्या कितनी है? तो एक आप बिल्कुल से चार्ट बना लो, अल्प प्राण वर्सेस महाप्राण मैच होगा। इधर घोष वर्सेस होगा अघोष। ये वायु कोष्ठ के आधार पर वर्ण को 2 वर्गों में बांटा है, एक है घोष और दूसरा है अघोष। अल्प प्राण की संख्या अभी हमने बताया 30 और इसकी संख्या बताया 14। आप इसमें 1 बढ़ा दो, इनकी संख्या होगी 31, इसमें आप घटा दो होगा 13। हर हाल में जोड़ आपका मिलना चाहिए कितना? 44। देखिए आप ठोक के आइएगा, कहीं नहीं जाइएगा। तो सवाल है सर घोष वर्ण की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए डी 31। एकदम आराम से बाबू, आराम से। जान रहे हैं भूख लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ज्यादा भूख लगेगा तो ज्यादा खाओगे। अघोष की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया अघोष की संख्या कितनी है, तो अघोष की संख्या होगी 13। अगला प्रश्न, अल्प प्राण कितने हैं? अल्प प्राण कितने हैं? अभी हमने बताया अल्प प्राण है 30 और महाप्राण है 14। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी 30। आप एग्जाम में क्वेश्चन को दीजिएगा 20, बिल्कुल से आप डरिएगा नहीं, 20 देना है।
अगला प्रश्न है सर, महाप्राण कितने हैं? महाप्राण कितने हैं? आप अभी के अभी पढ़े हैं महाप्राण की संख्या 14, 14, 14। बिल्कुल आप कहीं नहीं जाइए। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान से प्रश्न आपसे पूछेगा। उच्चारण स्थान वाला वीडियो आप बिल्कुल देखेंगे। हमारा व्याख्या या सब्जेक्टिव क्लास जो व्याकरण का है, एकदम पहले उनको देख लेंगे, उसके बाद इनको देखेंगे, मजा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन व्याकरण से छूटने वाला नहीं है। प का उच्चारण स्थान आपको क्या बोले हैं, याद नहीं करना है, उच्चारण कीजिए, उच्चारण कीजिए प का। प प प प देखिए लिपस्टिक वाला ओठ, प प प लिपस्टिक वाला ओठ। महिला सब लिपस्टिक लगा के करती, इसी को थोड़ा आवाज दे दो, पा पा पा, तो आपका आंसर होगा ओस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका ट। ट ट ट ट का उच्चारण स्थान क्या है आपको जानना होगा, याद नहीं करना। ट ट आपको मैंने सब्जेक्टिव क्लास में बताया है कि ट आप उच्चारण करोगे ट तो आपका जिह्वा मुड़ेगा। जिस समय जिह्वा मुड़ा मतलब मूर्धा, जिह्वा मुड़ा मतलब मूर्धा, तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, मूर्धा। और ऑप्शन देखना ही नहीं है, आप आंसर निकालेंगे अपने मुंह से, उल्टी भी करोगे तो इसका आंसर निकलेगा। अब देखिए ये हल्का प्रश्न है, इस प्रश्न को भी पूछा हुआ इंटरमीडिएट में। तालवर्षा का उच्चारण स्थान क्या? नाम से ही पता चलता है तालव्य, तालव्य, साथ ही वो स है। तो बउआ अगर कोई व्यक्ति इसका जवाब ना दे तो हम बोलेंगे तू तो बाबू कालिदास से भी गल गुजरल है। कालिदास तो इधर 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 वृक्ष था, टहनी इधरे बैठ के काटता था, तू तो बाबू यहाँ पर इसका जो पत्ता में बैठ के काटोगे, उससे भी गल गुजरल। अगला प्रश्न है बउआ, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन देखिए, च, ग, ल, घ। घोष अघोष के बारे में बताए थे सर। घोष और अघोष, यहां पर इंपॉर्टेंट रह जाती है कहानी। घोष अघोष में बताए थे क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। अब क्या करना, क वर्ग, च वर्ग, उसी तरह होगा ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पहला नंबर और दूसरा नंबर, पहला नंबर और दूसरा नंबर को छोड़ दिया जाए तो वो होगा घोष, और जो बचा इसका जैसे च छ, इसमें बचेगा ट ठ, इसमें बचेगा त थ, इसमें बचेगा प फ। ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका अघोष, और ये हुआ आपका घोष, ये हुआ आपका घोष। तो जो भी वर्ण है क वर्ग से लेके प वर्ग तक, ध्यान रखेंगे, क वर्ग से लेके प वर्ग तक पहला दूसरा जो भी वर्ण आएगा वो कहलाएगा अघोष, इसके बाद का जो वर्ण आएगा वो कहलाएगा घोष। तो आपसे सवाल पूछा है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, यानी कि या तो वो पहला होना चाहिए या तो वो दूसरा होना चाहिए। आप पढ़ेंगे ग, ग, क, क, ख, ग, तीसरा नंबर आ रहा नहीं होगा। इसके बाद है ऊपर में सॉरी च है, च पहला नंबर पे आ रहा, च पहला नंबर, पहला दूसरा अघोष। प्रश्न भी है, प्रश्न भी है अघोष। आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ च। ये रहा आपका व्याकरण का वर्ण चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव। एक भी प्रश्न यहां से आगे नहीं निकलने वाला है, और आपके लिए अगला वीडियो लेके मैं बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद।